इसको आपको दे आचार्य नहीं अभी वो आचार्य का स्वरूप आप हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है। आए क्या? किसी को नहीं हाँ बस चालू केले का? जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेन जेननिदिष्टं देविंद विंद वंद वंदे तं सौवदा शिरसा। नमस्ते। पंच परमेष्टियों का स्वरूप बता रहे हैं। तो इसमें अर्यंत और सिद्ध का स्वरूप देखा है। सिद्धों का क्या स्वरूप बताया था कल? 8 कर्मों से हाँ हाँ बरोबर है। शरीर हाँ शरीर रहित होते हैं और उनका आकार कैसा होता है? नहीं वो तो बराबर है, लोक आकाश को देखते और जानते हैं, लेकिन उनका आकार कुछ हमें कैसा रहता है? हाँ पूर्व शरीर आकार, अंतिम शरीर आकार असतात। जो सिद्ध जाने के पहिले उनका जो शरीर था, जे शरीर होतं त्या आकाराचे असतात। किंचित न्यून चरम शरीर आकार असतात, स्थित असतात, ते सिद्ध आहे। त्यांच्या सर्व गुणांचा विकास झालेला आहे। मतलब आर्यंत और सिद्ध में क्या अंतर हो गया? आर्यंत ने 4 घाती कर्म का नाश किया है और अभी उनका शरीर है, शरीर का नाश नहीं हुआ है। और सिद्धों के 4 कर्मों का नाश हुआ और शरीर का भी नाश हुआ। तो सिद्धों के सभी गुण विकसित हुए हैं और आर्यंतन के केवल 4 अनंत चतुष्टय विकसित हुए हैं और सिद्धों के सभी गुणों का परिपूर्ण विकास हुआ है, 8 गुण प्राप्त हुए हैं। सिद्ध जो अर्यंत भाव कर्म का अभाव किया उन्होंने, लेकिन अभी 4 आघाती कर्म का नाश नहीं किया है। अब आगे आचार उपादेय साधु का स्वरूप बताते। ये पंच परमेष्टि का स्वरूप क्यों पढ़ रहे अपन? उनका ध्यान करने के लिए। तो ये ध्यान इनका स्वरूप समझ करके ध्यान में उसका चिंतन करना। जब नमो अर्यंतानम बोलते हैं तो अर्यंतों का क्या स्वरूप होता है समझना। 52 नंबर गाता है। दंसन नाण पहाणे वीर्य चारित वर्तवाया रे अपम परम च जुंजयी सो आयरियो मुनि छेओ।
म्हणा कमी नाही बघ. मुनि छे ओ, मुनि दीर्घ है कि नहीं? दीर्घ होता है वहां पर, लंबा ना उसको, मुनि छे ओ। म्हणून. वीर्यम नहीं, वीर्य चारित. म्हणून ठेवलंय का टेबल त्यांचं? ठेवत जाऊ. पुढं नसेल ना घेतलेलं. हा रोज घे. म्हणा पुढं. साक्षी म्हणा. हा. मुनी छे हो. म्हणा साक्षी म्हणा. आचार्य, आचार्य शब्द ही कैसे बना है? आचरती और आचार्यती इति आचार्य. जे आचरण करतात आणि दुसऱ्यांना आचरण करायला लावतात, म्हणजे स्वतः पंचाचाराचं पालन करतात. पंचाचार कोणते आहे ते सांगितलंय गाथेमध्ये. हा हा. पंच आचार म्हणजे आचार्य शब्दाची उत्पत्ती सांगितली. आचरती म्हणजे जे आचरण करतात आणि आचरण करायला लावतात, जे दुसऱ्यांच्याकडून आचरण करून घेतात, त्यांना काय म्हणायचं? शुल्लक महाराज मराठी सांगायला लय. 52 नंबरचा श्लोक आहे. दंसन नान पहाने. पंचाचार मध्ये प्रधान क्या है? दर्शन और ज्ञान. कारण का दर्शन आणि ज्ञान असल्याशिवाय, म्हणजे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान असल्याशिवाय पुढचे जे आचरण आहे ते सम्यक असू शकत नाही. इसलिए दर्शन आणि ज्ञान जिसमें प्रधान है. और कौन से आचार रह गए? दर्शनाचार, ज्ञानाचार और वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार. 5 प्रकार का आचार है. दर्शन, ज्ञान, तप, वीर्य, चारित्र है. चारित्र, तप आणि वीर्य, ये 5 प्रकार का आचार. आचार मतलब जो आचरण करते उसको आचार कहेंगे. तो इस 5 का आचरण करना मतलब क्या करना? दर्शनाचार. दर्शन का आचरण करना मतलब क्या करना? सम्यक दर्शन को 8 अंग सहित पालन करना. वो क्या है? दर्शनाचार है. ऐसा दर्शनाचार श्रावकों को भी होता है. श्रावक भी दर्शन का आचरण करते, इसलिए चौथे गुण स्थान में चारित्र्य सापेक्ष से है. सम्यक दर्शन का 8 अंग सहित वे पालन करते हैं. और ज्ञान दूसरा है क्या? ज्ञानाचरण, ज्ञानाचार. ज्ञानाचार में क्या करेंगे? अंग सहित ज्ञान का धारण करते हैं. ज्ञानाचे पण 8 अंग आहेत. दर्शनाचे 8 अंग कोणते सांगितले ते परवा?
हा तुम्हाला माहिती आहे नवीन लोकांना पाठ्यमग सम्यक्त्वाचे किती सांगितले होते अंग? शुल्लक जे सांगता काय 8 अंग. हं. प्रभावना 8 अंगाने सहित त्याचं पालन केलं तर तो काय झाला दर्शनाचार. आणि ज्ञानाचे पण किती अंग आहेत? 8. कोणते ज्ञानाचे 8 अंग आहेत? अर्थशुद्धी, शब्द म्हणजे पहिल्यांदा शब्द शुद्धी, अर्थशुद्धी आणि उभय शुद्धी. जे कोणताही पाठ म्हणत असताना शुद्ध म्हणणं, अशुद्ध म्हटलं तर ज्ञानामध्ये दोष येतोय. एक अंग नहीं मग आपलं असं होतंय. म्हणून कुठलं पण म्हणत असताना कोई भी पाठ बोलते समय शुद्ध ही बोलना चाहिए और यदि अशुद्ध बोलेंगे तो ज्ञान में दोष आएगा, अतिचार लगेगा। इसलिए सभी पाठ बोलते समय ये क्यों आपसे बुलवाते हैं, शुद्ध आना चाहिए पाठ बोलणं। ऱ्हस्व का दीर्घ नाही करणार, दीर्घ का ऱ्हस्व नाही करणार। कधी आपण काय करतो ऱ्हस्व असलं की जास्त वेळ म्हणतो आणि दीर्घ असलं की लवकर म्हणून टाकतो, मग त्यावेळेला आपली चाल पण चुकते। ते सगळंच हे बिघडते। आता वीर्य तर वीर्य असं म्हटलं मी, वी दीर्घ म्हणायचं, री ह्रस्व म्हणायचं। वीर्य चारित वर्त वाया रे तवाया रे। तर ज्ञान ज्ञान में क्या बताया 8 अंग? शब्द शुद्धी म्हणजे पाठ शुद्ध म्हणणं। दुसरं काय सांगितलं? अर्थशुद्धी। हा ते असं नाव घेताना वेगळ्या सोप्या भाषेत सांगायला लागले मी। शब्द शुद्धी म्हणजे पाठ शुद्ध म्हणायचा। दुसरा आहे अर्थशुद्धी, साक्षी शब्द शुद्धी, अर्थशुद्धी। आचार म्हटलं तरी चालतं, शब्दाचार अर्थाचार असं पण म्हणतात। व्यंजन शब्द को व्यंजन भी कहते, तो व्यंजनाचार कहते कही कही। कुठे कुठेला व्यंजनाचार म्हणतात, अर्थाचार आणि तिसऱ्यामध्ये उभयाचार, उभय शुद्धी। आपण शुद्धी शब्द वापरले ते पण आहे सगळीकडे। म्हणे पाठ म्हणताना शुद्ध म्हणायचा, ही शब्द शुद्धी झाली। इकडे घेऊ दे का? त्याचा अर्थ लावताना व्यवस्थित अर्थ लावायचा, चुकीचा अर्थ लावायचा नाही, ही काय झाली अर्थशुद्धी। आणि उभय शुद्धीमध्ये दोन्ही घ्यायचं, पाठ पण शुद्ध म्हणायचा आणि अर्थ पण शुद्ध सांगायचा। तर आपण गाता म्हणतो पण शुद्ध, त्याचा अर्थ पण लावतो, ही उभय शुद्धी। काही वेळेला काय करतो, नुसतं पाठ म्हणत असतो आपण, तर तिथे एक येणार शब्द शुद्धी येणार। काही वेळेला पाठ म्हणत नाही, नुसतं अर्थ लावतो, तर तिथं फक्त अर्थशुद्धी येणार। वहां केवल अर्थशुद्धि आएगी। और जब दोनों पाठ भी बोलते हैं और अर्थ भी देखते हैं तो वहां पर उभय शुद्धि आती है। म्हणून वेगळं वेगळं घेतलं ते, शब्द शुद्धी, अर्थशुद्धी, उभय शुद्धी। 5वं सांगितलं, चौथं काल शुद्धी। काल शुद्धी स्वाध्यायाचे जे काळ सांगितलेले आहेत, सामायिकाचा काळ सोडून 4 संधी काळामध्ये वाचायचं नाही शास्त्र, तर त्याला म्हणायचं कालशुद्धी। आणि 5वं सांगितलं बहुमान। जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी आदर सत्कार, जो पढ़ा रहे हैं गुरु उनके प्रति बहुमान, और जो पढ़ रहे हम वो कितना अच्छा है ऐसा अंदर से लगना चाहिए, बहुमान होना चाहिए। और 6 बताया विनय, मतलब विनय सहित पढ़ना चाहिए। जैसे शास्त्र है, बैठे हैं ऊपर, नीचे रख दिया पाटे पर, इससे अपने नाभि से ऊपर शास्त्र कभी भी रखना चाहिए। हाथ में लेते समय भी जब हम ऐसा टंगाने नाही है उसको, ते कसं हे घेतल्यासारखं ते कोंबड्या घेऊन जातात काल्या हातात, किंवा आपण काहीतरी पिशवी घेऊन जातो तसं धरून न्यायचं नाही, किंवा काक्यात घ्यायचं नाही। त्या दिवशी पण महाराजांचं आहे ना, हाँ इस नाभि के ऊपर ऐसे हाथ में ले लो, तो उसको विनय कहते हैं। गुरु का भी विनय, उनको नमस्कार आदि करना, और शास्त्र का विनय करना, वो विनय नाम का ये है। और 7वां बताया उपधान,
इधर लिखती हूँ। उपधान, उपदान मतलब होता है कि कोई वस्तु आदि का त्याग करके शास्त्र पढ़ना चाहिए। अभी हमने शास्त्र चालू किया है, पूरा न हो तब तक मैं इसका एक वस्तु का त्याग करता हूँ। ये बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों के लिए तो मुनिराज केवल कांजी का सेवन करना या केवल चावल और वही खाना, ऐसे आचामल वगैरह ऐसा तप करते हैं, तो उसको उपधान नाम का अंग बोलते हैं। क्योंकि वो एक अंदर ये भाव रहता है कि अपन शास्त्र को पूरा करना है। और 8वां बताया अनिन्नव। अनिन्नव म्हणजे गुरुचं नाव लपवायचं नाही किंवा शास्त्राचं, कुठल्या शास्त्रातून वाचलं असेल किंवा कुठल्या गुरुनी सांगितलेलं असेल, कुणाकडून ज्यांच्याकडून आपल्याला कळालं असेल तर त्यांचं नाव लपवायचं नाही। आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैंने स्वयं ने पढ़ाई की, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है, ये मैंने स्वयं ने जाना है। या उसका नाम नहीं बताना, गुरु का नाम छिपाना, न छिपाना ये अंग है और छिपाना ये दोष है। इससे उल्टा लेंगे तो सब दोष होंगे ज्ञान के। याच्या उलट घेतलं तर शब्द शुद्धी नसणं, अर्थशुद्धी नसणं हे दोष सांगितले। या 8 अंगपूर्वक शास्त्राचा अभ्यास करणं हे ज्ञानाचं आचरण आहे। ज्ञानाचार करायचं म्हणजे काय करायचं? 8 अंग सहित ज्ञानाचं पालन करायचं। ये सब व्यवहार की अपेक्षा बता रहे पंचाचार। निश्चय से तो एक अपने शुद्ध आत्मा में ही श्रद्धान होना दर्शन है, दर्शनाचार है। अपने शुद्ध आत्मा को जानना ही निश्चय से ज्ञानाचार है। तीसरा कौन सा बताया? चारित्राचार। तो चारित्र का आचरण करते मतलब क्या करते हैं? तो जो 13 प्रकार का चारित्र हो कहा है, पहले भी कहा ना 5 समित 5 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र, उसका पालन करना। कैसे पालन करना? निर्दोष। उसके जो भावनाएं वगैरह बताई हैं 5 व्रतों की, 5 समिति वगैरह, उनका पालन करना, ये चारित्राचार है। और कैसे होते हैं? तप आचार नहीं, चारित्र 13 प्रकार का बताएं और तप कितने प्रकार का है? 12। तो 12 प्रकार के तपों का आचरण करना वो तपाचार है। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, वो तो पता होंगे ना सबको। तप कौन कौन से हैं माहिती है का सगळ्यांना? 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। पहिल्यांदा सामायिक छेदोपस्थान कुठलं काढला? चारित्र हो गया वो सामायिक छेदोपस्थापना। तप अनशन, अनशन माने उपवास, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, रस त्याग, विविक्त शय्यासन, और कायिक क्लेश। ये 6 क्या हो गए? बाह्य तप। 6 बहिरंग तप है, इनका आचरण करते हैं। अनशन मतलब क्या होता है? उपवास। अमोदर्य मतलब कम खाना, भूख से कम खाना। वृत्ति परिसंख्यान मतलब जब आहार को निकालते तो कोई ना कोई विधि लेकर के निकलते हैं। अमुक दिखेगा तो मैं आहार लूंगा, अमुक के हाथ से आहार लूंगा, अमुक के घर में मिला तो लूंगा, एक गली में मिला तो लूंगा, उसको बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग मतलब 6 रसों में से 1-2 अधिक रसों का त्याग करके आहार लेते हैं, रस त्याग। विविक्त शय्यासन मतलब एकांत स्थान में बैठते हैं और सोते हैं, विविक्त शय्यासन। स्मशान भूमि आदि में या कहीं पहाड़, पर्वत की गुफा आदि में एकांत स्थान में रहना, वो विविक्त शय्यासन तप है। और काय क्लेश मतलब शरीर को कष्टदायक ऐसी क्रिया करते हैं,
धूप में खड़े रहना, ठंड के दिन में नदी के किनारे खड़े रहना, बारिश में पेड़ के नीचे खड़े रहना आदि काय के लिए सहन करते हैं। या उल्टे पाँव खड़े रहना शीर्षासन में वगैरह ऐसे, तो ये काय क्लेश तप है। और 6 अंतरंग तप बताए हैं। अंतरंग तप कौन से? प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप है। प्रायश्चित्त कोई अपना दोष हुआ है तो गुरु के सामने निंदा करा करके उसका पश्चाताप करते हैं और प्रायश्चित्त लेते हैं, प्रायश्चित्त तप है। फिर दूसरा है विनय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और गुरु आदि का विनय करना, ये विनय तप है। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य मतलब 10 प्रकार के मुनियों की सेवा करना, मुनियों की सेवा करना है वैयावृत्य तप है। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, शास्त्र का वाचना पृछना आदि करना, पढ़ना, पूछना, पुनः पुनः उसका घोलन करना, चिंतन करना, उपदेश देना, ये भी स्वाध्याय है। और वित्सर्ग, शरीर का ममत्व छोड़ करके काय सर्ग करते हैं तो वित्सर्ग तप है। और ध्यान, सबसे उत्कृष्ट तप ध्यान है। एक ध्यान की सिद्धि के लिए ही बाकी के तप है। स्वाध्याय, विविक्त, विसर्ग, वैया, ये सब किसके लिए करते हैं? अपने ध्यान की सिद्धि के लिए। तो ये 6 अंतरंग और 6 बहिरंग 12 प्रकार के तप का आचरण करते हैं आचार्य, इसलिए उनको कौन सा आचार होता है? तपाचार होता है। और तो यहाँ पर वो बाह्य तपों की अपेक्षा इसको अंतरंग कहा है क्योंकि इसका परिणामों के साथ संबंध है, परिणामाशी संबंध है म्हणून अंतरंग म्हटले। और वो बाहर की क्रिया से संबंधित है, अनशनादिक, इसको बाह्य तप। अन्य लोग भी उसको करते हैं, अन्य लोग भी उपवास वगैरह करते हैं ना, अन्यमति, और बाहर से लोगों को दिखाई देता है, इसलिए उसको बाह्य तप कहा है। तो एक अपेक्षा से ये भी बाह्य तप है। मैंने कहा ना कि ध्यान ही वास्तव में तप है, सब निश्चय तप है। और इस ध्यान की सिद्धि के लिए ये बाकी के तप करते, तो इसको भी परिणामों के साथ संबंध होने से इसको अंतरंग तप कहा है। बाहर की क्रिया से संबंधित नहीं, बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए उसको अंतरंग तप कहा है। तो 5 आचार में क्या बताया? दर्शन, 8 अंगों का पालन करके सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ाना, 8 अंगों के पालन से ज्ञान का धारण करना, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करना, 12 प्रकार के तप करना, ये तपाचार। और वीर्याचार में भी क्या होता है? वहां वीर्य मतलब अपनी शक्ति न छिपाते हुए, मतलब शक्ति न लपवता तप आदि करणं आपल्या शक्तीनुसार, तर त्याला वीर्याचार म्हटलेलं आहे। वीर्याचार के भी भेद है ना? ये सभी तप करने के लिए अपनी शक्ति को न छुपाना, यही वहां पर वीर्याचार लिया है। तो इस प्रकार आचार्य होते हैं। कैसे होते हैं? 5 आचार पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं। इसलिए आगे बताया, इसमें इन 5 आचारों में अपम परम च जुंजई, स्वयं को भी जोड़ते हैं और दूसरों को भी जोड़ते हैं, मतलब स्वयं भी आचरण करते हैं और दूसरों को भी आचरण कराते हैं। जैसे शिष्य वगैरह हैं, लोगों को प्रेरणा भी देते हैं, और जो मुनि बन जाते हैं उनसे आचरण कराना पड़ता है ना, कैसे कैसे पालन करना सिखाते हैं उनको, इसको कहते हैं आचरण कराते हैं।
पूरी जो उनकी क्रिया है वो सब करवानी पड़ती है। तो जो ये कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? आयर्यो मुनि छे वो, आचार्य मुनि, वो ध्यान करने योग्य है। अब इसमें पंच आचरण में रत्नत्रय आ गया। जो रत्नत्रय सहित होते हैं उनको ही मुनि कहते हैं। जे रत्नत्रय सहित असतात, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्यानं जे परिपूर्ण असतात, समता भाव धारण करतात, ते सगळे आचार्य आहेत। आचार्यांच्यानी 36 गुण सांगितलेत। अर्यंतांचे 46 गुण आहेत, तसे सिद्धांचे 8 गुण आणि आचार्यांचे किती गुण आहेत? 36 गुण आहेत। 36 गुण में क्या क्या आते हैं? 12 तप, 10 लक्षण, 10 धर्म, हे 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक। अपन साधु के सामान्य 28 मूल गुण देखते हैं, लेकिन आचार्यों के 36 गुण होते हैं। तो उनको ये 36 गुण का आरोपण उनके ऊपर किया जाता है और उनके संस्कार किए जाते हैं, तो इसका वो पालन करते हैं। तो उनको 12 तप ये मूल गुण में आएगा, उनके गुणों में। 10 धर्म को धारण करते हैं, 5 आचार, ये आप ये बताए 5 आचार, 3 गुप्ती मतलब मन वचन काय गुप्ती, और 6 आवश्यक अपन जो मुनि के कहते हैं, अभी आगे भी आएगा मुनियों के। समता मतलब सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, कहीं पर कायसर्ग लेते, कहीं पर स्वाध्याय लेते हैं, और प्रत्याख्यान और ध्यान नहीं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायसर्ग, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायसर्ग, या कायसर्ग की जगह स्वाध्याय लेते कहीं कहीं, काही म्हणजे भेद आहेत, कुठं स्वाध्याय घेतलाय, कुठं कायसर्ग घेतलेला आहे। कायसर्ग तर प्रत्याख्यानाच्या ऐवजी घेतले वाटतं स्वाध्याय। हे 36 गुण मूल गुण आहेत आचार्यांचे। कोणाचे? उत्तर गुण तर ते सगळे 84 लाख सांगितलेत ना उत्तर गुण, 84 लाख उत्तर गुण आहेत। वो भी संक्षेप में समझ में आते हैं, केवल वो ये लगाना पड़ेगा। हाँ, आगे तो यहाँ टाइम होता है इसका, आचार्यों का वर्णन टोडरमल जी ने जो किया है उसको पढ़ते थोड़ा, पढ़ो। जो विरागी होकर, इसमें उन्होंने अंतरंग बहिरंग दोनों, आर्यंत का भी आपने देखा था, अंतरंग बहिरंग दोनों स्वरूप का वर्णन करते हैं। विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, आचार्य पहले साधु बनते हैं ना, तो पहले साधु बनने के लिए क्या चाहिए? वैराग्य। बिना वैराग्य के दीक्षा नहीं होती है। तो विरागी होकर, वैराग्य मतलब संपूर्ण संसार शरीर भोगों से राग न होना, विरक्तता, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके, 10 प्रकारचा परिग्रह आहे ना, त्या परिग्रहाचा, आणि अंतरंग 14 प्रकारचा परिग्रह, 24 प्रकारच्या परिग्रहांचे ते त्यागी असतात। मणिराज सांगतात ना 24 प्रकारचा परिग्रह त्यांना असत नाही। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, बाहर से तो परिग्रह का त्याग किया और अंतरंग में क्या होता है? शुद्धोपयोग रूप परिणमन करते हैं। अंतरंग अवस्था काय आहे त्यांची? शुद्धोपयोग, म्हणजे आपल्या आत्मा स्वरूपामध्ये स्थिर राहतात।
आत्मस्वरूपाला जाणणं हेच काय शुद्धोपयोग. म्हणून शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म अंगीकार करून अंतरंग में तो शुद्धोपयोग के द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते. हे शुद्धोपयोगामध्ये काय करतात? स्वतःला स्वरूपाने अनुभवतात. आणि परद्रव्यामध्ये परद्रव्य में अहम बुद्धी धारण नाही करते. ज्याने आपल्या आत्म्याला स्वरूपानं जाणलं त्याने बाकी सगळ्या शरीराधिकाला कसं जाणतात? पररूपाने. हे माझं नाही, हे माझं आहे म्हटल्यानंतर हे माझं नाही असं परद्रव्यामध्ये अहम बुद्धी धारण करत नाहीत. अपने ज्ञानाधिक स्वभाव ही को अपना मानते. हे स्वतःचं काय आहे आपलं? त्यांच्याजवळ काय आहे? काहीच नाही ना. बाकीचा परिग्रह त्यास केलेला असल्यामुळं आपला जो ज्ञानाधिक स्वभाव आहे तोच माझा आहे, अन्य माझं काहीही नाही असं मानतात. परभाव में ममत्व नहीं करते. परभावामध्ये ममत्व करीत नाहीत. तथा जो परद्रव्य उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं. अभी आपने क्रोध किया, हमने जाना कि नहीं जाना? या आप सब बैठे हो, आपको हम जान रहे कि नहीं जान रहे हैं? तो परद्रव्य को भी जानते हैं और उनके स्वभाव भी उनके ज्ञान में प्रतिभासित होते. ध्यान में भी बैठे हैं तो भी परद्रव्य आते रहते ज्ञेय रूप से. तो उसको ज्ञेय रूप से केवल जानते हैं, उन्हें जानते तो है परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते. किसी को भी जानते समय कैसे जानते हैं? जैसा उनका स्वरूप है वैसा जानते. जसं त्यांचं स्वरूप आहे तसं जाणतात, परंतु हे चांगलं हे वाईट असं इष्ट अनिष्ट स्थूल रूपाने करत नाही. आता त्यांचे सुद्धा अजून वितराग पूर्ण झाले नाहीत, त्यामुळे थोडं बहुत इष्टानिष्टपणा तिथं सुद्धा आहे. चारित्र मोहनी जनित संज्वलन कषाय का उदय है तो उसके निमित्त से उनके भी इष्टानिष्टपणा आता है. आहार लेते समय भले समता भाव से लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपने प्रकृति के विरुद्ध आ गया तो अनिष्ट लगता है ना, ये नहीं चाहिए अपने को, ये चाहिए इष्ट. तो इस प्रकार, लेकिन ये स्थूल जैसा अपन करते वैसा नहीं करते हैं. ये शुद्धोपयोग रूप अवस्था का वर्णन करते हैं कि परद्रव्य को और स्वभाव को, परद्रव्य के स्वभाव को जानते हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते. किसी में नमक नहीं है तो नहीं बोलेंगे आपको नमक नहीं है, या किसी में मीठा नहीं डाला है, इसमें नहीं डाला. तो इस प्रकार इष्ट अनिष्ट भाव नहीं करते, ऐसा है वैसा लेते हैं. शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं. शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है मतलब कभी घुटने दर्द करते हैं, कभी पेट में दर्द होता है, कभी माथे में दर्द होता है, या बुढ़ापा आता है. तो शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं. बाह्य नाना निमित्त बनते हैं परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते. कोई आता है अर्घ्य चढाता है, कोणी येऊन काय करतो? निंदा पण करतो, शिव्या पण देतो. बाहेर असेल तर आणखीन काय काय अशा प्रकारचे अनेक प्रसंग येतात. तो बाह्य नाना निमित्त बनते हैं परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते. अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींच कर उनको नहीं करते. म्हणजे बाह्य जब अपने आत्मा में लीन नहीं होते हैं तो वहां बाहर की जो क्रिया है 28 मूलगुण आदि का पालन करना, स्वाध्याय, तप, आवश्यक जो प्रतिक्रमण आदि है उनको करते हैं लेकिन खींच कर उनको नहीं करते. अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं. कोण आलं, त्यांचं कोण आई वडील, कोण त्यांचे मामा माऊ भाई भाऊ, कुठून आला, काय धंधा करताय, ऐसे ज्यादा विकल्प उपयोग को बाहर नहीं भ्रमाते हैं. क्योंकि जितने विकल्प करते हैं उतने दुसरे बाहर के लोग आएंगे. दुसरे आले लोक त्यांच्यावर बोलत बसल्यानंतर काय होते? राग द्वेष वाढत जातात. पण ते सगळे विकल्प ध्यानामध्ये यायला लागतात. म्हणून सांगितले ना, जनेभ्यो वाक् ततस्पंदो मनसश्चित्त विभ्रम.
लोकांशी बोललं, संपर्क झाला की काय होते, त्यानंतर जेनेभ्यो वाक ततः स्पंदो, त्यानंतर मनामध्ये स्पंदन व्हायला लागते, हलनचलन म्हणजे विकल्प यायला लागतात आणि त्यानंतर पुन्हा चित्तामध्ये विभ्रम उत्पन्न होतो. जेनेभ्यो वाक ततः स्पंदो मनसश्चित्त विभ्रम जनैर योगी ततः त्यजेत. इसलिए लोगों के साथ संपर्क या बोलना मुनिराज छोड़ते हैं. अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है. शुद्धोपयोग में तो बहुत कम काल रह पाते हैं, ध्यान में भी कम काल रह पाते हैं, तो जब नहीं रहते तो मंद राग का उदय आने से शुभोपयोग भी होता है. उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं. शुद्धोपयोग के बाह्य साधन मतलब स्वाध्याय है, तपस्शरण है इत्यादि है, उसका उसमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं. भले स्वाध्याय करत असलं तरी मला स्वाध्यायच करत बसायचं असं अंतरंगामध्ये नाही, हे सोडून मला आपल्या आत्मस्वरूपाचं ध्यान करायचं आहे. तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है. आरंभ परिग्रह इत्यादि का जो अशुभोपयोग है वह मुनियों को होता नहीं है. कुठलं घर गृहस्थीचं काम करणं हे काय करतात का, आरंभ परिग्रहाचा पण विकल्प नाही, त्यामुळे अशुभोपयोग होत नाही. गृहस्थ अवस्थेमध्ये काय आहे, आरंभ आणि परिग्रह, त्यामुळे किती अशुभोपयोग येतात. त्याला रक्षण करण्याचे भाव, मिळवण्याचे भाव, ठेवण्याचे भाव, हे सगळं अशुभोपयोगच आहे ना. परंतु मुनिराजांना तसं काय आहे का, नाही. त्यामुळे त्यांना अशुभोपयोग परिणतीचं अस्तित्वच नाही. ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं. अंतरंग अशा प्रकारे त्यांची परिणती असताना बाहेर त्यांची मुद्रा कशी आहे, सौम्य मुद्रा. शरीर का संवारण आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं. भांग पाडणं, आंघोळ करणं, पुसणं, नटणं, शरीराचे संस्कार करतात का, नाही. शरीराच्या संस्कार अधिकानं रहित आहेत. वनखंडादि में वास करते हैं. चतुर्थ काल में मुनिराज कहाँ रहते थे, जंगलों में, वनों में रहते थे. पंचम काल जैसे जैसे आया वैसे वैसे मुनिराज जंगलों से दूर हो, मतलब गांव में रहने लगे ऐसे. लेकिन गांव में रहे तो भी गृहस्थों से अलग रहते हैं, मतलब मंदिर या धर्मशाला या ऐसे जगह एकांत स्थान में रहते हैं. जहाँ गृहस्थ की वस्ती है या गृहस्थ का रहने का ठिकाना है वहां नहीं रहते हैं. दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं शर 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं. 28 मूल गुण कौन कौन से बताए, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय ऊपर विजय, इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक क्रिया अभी जो बताई थी समता वगैरह, और 7 शेष गुण. मुनिराजों के 7 शेष गुण बताए हैं. कौन कौन से बताए हैं, वस्त्र न पहनणं म्हणजे नग्नता, आचैल्य म्हणतात त्याला, म्हणजे वस्त्र न नेसणं, दात न घासणं, दंतधावन नाही, आंघोळ नाही, स्नान करत नाही, उभं राहून हातामध्ये आहार घेणं आणि एक वेळा आहार घेणं, 2 वेगळे घ्यायचे. उभं राहून हातामध्ये आहार घेणं आणि एक वेळा आहार घेणं, असे वेगवेगळे 5 झाले. एका भूमीवर शयन करतात आणि केशलोच, हे 7 विशेष गुण म्हणजे, शेष गुण म्हणा, विशेष गुण म्हणा. आरेकांचं त्याच्यामध्ये जे असते फक्त सगळे असतात, फक्त नग्नता जे आहे ना तिथं एक साटिका मात्र, अंगावर एक साडी ठेवणं, ते सोडून बाकी काही घेत नाही. आणि काय नसते, अच्छे लक्के नाही और
स्नान का पूरा पालन नहीं कर सकती है। जब वो 3 दिन की अशुद्धि होती है तो वहाँ उनको नहाना पड़ता है, इसलिए स्नान का मतलब जब अशुद्धि अवस्था है तब के लिए खाली वो नहीं पालन हो सकता है। जब शुद्धि करने के लिए स्नान करना पड़ता है। हम्म। हम्म। हाँ, वो खड़े होकर आहार लेते, वो बैठ करके लेते हैं आहार, उभारून आहार घेत नाही। 12 प्रकार के तपों का आदर देश 22 परीक्षाओं को सहन करते हैं। 22 प्रकारच्या परीक्षांना सहन करतात, 28 मूलगुणांचं अखंडित पालन करतात, 12 प्रकारच्या तपांचं आदर करतात आणि कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। कधी कधी प्रतिमा योग धारण करणं, एक एक दिवस 8-8 दिवस, 1 महिना, 4 महिना असे योग धारणा करतात। नंतर कदाचित अध्ययनाधिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। हे सहकारी कारण कोण आहे? मुनी धर्म पालन करण्याचं शरीर, म्हणून या शरीराला टिकवण्यासाठी काय करतात? आहार विहार आदी क्रिया करतात। आहार घेण्यासाठी विहार करावा लागतो आणि आहार पण क्रिया आहे। ऐसे जैन मुनि है उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। ये सामान्य साधूंचं स्वरूप सांगितलं त्यांनी आणि आचार्य ये सामान्य सभी के लिए बताया, जितने भी साधु है उनका सामान्य स्वरूप बताया साधु का, और आचार्य के लिए विशेष यहाँ पर बताया है। उनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। त्या साधूंच्या मधूनच ज्यांच्यामध्ये अशी योग्यता असते आचार्य होण्याची, त्या आचार्यांचे गुण वेगळे सांगितलेत पुन्हा 8 गुण आहेत ते, आधारवान, आचारवान वगैरे। ते गुण ज्यांच्यामध्ये आहेत अशांना काय करतात? संघाचं मुख्य। कारण समजा कोणी मुख्य नसेल तर शिष्य कसं पण वागतील ना, त्यांचे दोष वगैरे घडले तर कोण सांगणार त्यांना, कोण टोकणार? एकमेकाचं ऐकायला पाहिजे ना, म्हणून त्यासाठी असं कोणाला तरी एक प्रधान पद देतात। वर्गामध्ये पण बघतो की नाही आपण, सेक्रेटरी करतात, असलं तर सगळे मुली ऐकतात गप्प, शाळेत हेडमास्टर असतात, तसे ते संघामध्ये संघ चालवण्यासाठी त्या साधूंना हे पद दिलं जातं, आचार्य पद। संघाचे नायक असतात। कोणाला संघामध्ये बनवतात? की जे देश शुद्ध आहे, जाती शुद्ध आहे आणि जे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राची प्रधानता ज्यांच्यामध्ये आहे, ज्यांच्यामध्ये प्रशासन करण्याची योग्यता आहे, अशांना ते पद देतात। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी, आपण सगळे कोण आहोत? धर्माचे लोभी, धर्माचं लोभी व्हायला पाहिजे। धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उसको देख कर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। तुम्ही येऊन बसला, धर्मोपदेश सांगायलाच पाहिजे असं काही हे नाहीये, बंधन नाहीये। आता कसं गावात राहिल्यामुळं श्रावकांना काय झालेलं आहे, आपण करतोय म्हटल्यानंतर त्याने उपदेश सांगायला पाहिजे, आणि मनाने आपण वाटतंय की आपण आहार करतो म्हटल्यानंतर श्रावकांना, परंतु असं बंधन नाही। त्यांची जर इच्छा नाही मला ध्यानच करायचं आहे तर मी ध्यानामध्येच बसू शकतो। राग झाला, हे लोक आहे त्यांचं कल्याण होऊ द्या अशा प्रकारचा राग भाव आला तर त्या ठिकाणी धर्मोपदेश करतात। आणि कोणी दीक्षा ग्राहक आहेत, दीक्षा घ्यायला आले तर त्यांना दीक्षा देतात। आणि जे काही दोष घडले समजा त्या शिष्यांच्याकडून, अपने दोषों को प्रकट करते हैं, उनको प्रायश्चित विधी से शुद्ध करते। शिष्याने जाऊन गुरूंच्या जवळ आपले घडलेले दोष सांगायचे, निवेदन करायचे, आणि दोषाचं निवेदन केलं, तुम्ही काय काय दोष करता ते बघत बसत नाहीत। असे ते शिष्य पण प्रांजल असतात की आपल्याकडून ज्या काही घटलेल्या दोष असतात ते जाऊन गुरूंच्या जवळ सांगितले की त्यांना प्रायश्चित्त देतात। आणि कधी एखाद्याच बघितलं समजा तर स्वतःहून टोकत नाहीत, तो येऊन सांगतोय का नाही बघतात पहिला दोष, त्याने सांगितल्यानंतरच त्याला काय करायचं असते? प्रायश्चित्त द्यायचं असतं। ऐसे आचरण करने वाले आचराने वाले आचार्य उनको हमारा नमस्कार हो। वेळ झाला। तो असे आचार्य
हे पण साधूच आहे. आचार्य, उपाध्याय, साधू हे तिन्ही पण कोण आहेत? साधू अवस्थेतच आहेत. त्या साधूंच्या मध्येच जे मुख्य असतात संघाचे आणि दीक्षा शिक्षा देतात आणि प्रायश्चित्तादिक देतात त्यांनाच आचार्य म्हणतात. जाणं हा मी शुद्ध जीवच आहे. हा मी ज्ञान व आनंद स्वभावी आहे. हा मी स्वतःच्या स्वरूपामध्ये आचरण करणारा आचार्य आहे. जो स्वरूपामध्ये आचरण करतो तोच आचार्य. तर मी सुद्धा स्वभावाने आचार्य आहे. जाना त्या मुनींची मूर्ती, त्या मुनींची अवस्था आपल्या ज्ञानामध्ये घ्या. आचार्यांच्या स्वरूपाचे चिंतन करा की आचार्य कसे असतात. सम्यक दर्शन ज्ञान चात्र रूपाने परिणत असतात. समता भाव रूप असतात. रागद्वेष रहित, एक देश वीतराग असतात. हा आत्माच मुनी आहे, साधू आहे. शरीर मुनी नाही. जाना आत्मा स्वभावाने मुनी आहे आणि पर्यायामध्ये ही मुनी अवस्था धारण केल्यावर स्वयं मुनी होतो. त्या मुनींच्या स्वरूपाचे चिंतन करा आणि त्या समान असणारे आपल्या निज आत्म्याला पण जाणा. हे पंच परमेष्ठी ध्येय आहेत व्यवहाराने. निश्चयाने आपला आत्मा ध्येय आहे, ध्यान करण्यायोग्य आहे. जाणा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शांत प्रशांत स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन. नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यानं, नमो वच नमो लोये सवसा, नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो के ज्ञान से देव भजो अरिहंत नित, गुरु से हो निर धर्म पालो